बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है ना एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया था। आज जो है ना हमने उनके अगले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले जो है ना क्वेश्चन जो है ना अलग अलग करके हम इनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी कि जो जो साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, हमने उनको प्रूव करना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरीके से हमने इनको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने अलग से लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड की तरफ से हमने इसको प्रूव करना है, यानी कि हमने दोनों को बराबर करना है। अगर आप इसको हल करें तो इसका आंसर हमारे पास ये वाला निकलना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव कर रहे हैं तो उसका आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड के ज़रिए, राइट हैंड साइड की तरह हमारे पास है, यानी कि इसका हल निकलना चाहिए। तो आप क्या करें बच्चे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस का क्या है हमारे पास कॉस थीटा होल का हमारे पास स्क्वायर है। उम्मीद है जहाँ तक बात समझ आ रही होगी। हमने क्या लिया है लेफ्ट हैंड साइड को, और प्रूव किसके ज़रिए करना है, यानी कि ये वाली हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। क्या वाकई के लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड के मसावी है या नहीं, यहाँ तक बात तो समझ आ रही होगी। अब यहाँ देखें, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। एक हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर हो तो किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ें जो है ना आपने जो है ना मिडिल क्लासों में जो है ना ये वाले फार्मूले आपको आते होंगे। अच्छा जी, दोबारा मैंने एक दफ़ा रिपीट करके एक अलग साइड से मैंने लिख लिया है, यानी कि ए प्लस बी का अगर होल का स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। सेम यही चीज़ है, ये आप इसको आप ए समझ लो, इसको आप बी समझ लो। होल का क्या है, स्क्वायर है। अब ये है हमारे पास स्क्वायर, तो अलग अलग मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसका स्क्वायर हो गया, ये कॉस थीटा बी है, इसको आप स्क्वायर कर लो प्लस 2 फार्मूले वाला, उसके बाद क्या है साइन थीटा, फिर क्या है कॉस थीटा। ये मैंने इसको क्लोज करके लिख लिया। यहाँ पे आप जो है ना इसको अलग से ये ना, यहाँ पे आप इसको कर लो। यहाँ पे कोशिश करना जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो ये वाले जो फार्मूले मैं अलग से यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप साइड पे लिख ले हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, यानी कि पेपर पे। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात भी क्लियर हो गई होगी। अब हमने देखना क्या है, अब आप समझें, अगर आपको यानी कि एक्सरसाइज 6.3 से पहले यहाँ पर ले आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, एक के इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यानी कि ये वाली फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, एक के। तो आप यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ मैं आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है, एक के इक्वल है। तो आप यहाँ पे इस सारे को आप क्या लिख दो, एक लिख दो प्लस क्या लिख दो, ये वाली फॉर्म यानी कि 2 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा का प्लस नहीं आता, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप ये देखें, ये वाली 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, तो ये इक्वल बन जाती है राइट हैंड साइड के। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। ये वाली फार्म को हमने यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को ओपन किया है, राइट हैंड साइड के तरह हमने इसको इसके बराबर कर दिया है। तो मतलब कि हमारे पास जवाब जो है ना सही निकला है। हैंस प्रूव्ड लिख लें, पास साबित हुआ, यानी कि क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये हमने हल कर लिया है। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखें तो हमारे पास cos थीटा ओवर साइन थीटा है, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 ओवर टेन थीटा है। cos और साइन को देखें तो ये हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बन सकते, जबकि हमें टेन का पता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा ओवर क्या होता है, cos थीटा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो दोबारा मैं आपको एक बुक पे ज़रिए दिखाता हूँ, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। तो ये वाली फार्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि मैं क्या लिखता हूँ बच्चे, इधर आप राइट हैंड साइड आप लिख लें, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 ओवर टेन थीटा है। तो सबसे पहले ये आप क्या कर लें बच्चे, लिख लें। अब आप क्या करेंगे बच्चे, 1 यहाँ पे क्योंकि ये ओवर है यानी कि तकसीम है, तो तकसीम लिख लें। इधर क्या लिखेंगे बच्चे, टेन थीटा लिखेंगे, आप लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा के। एक तकसीम साइन थीटा ओवर क्या लिख दो बच्चे, cos थीटा लिख दो। अब आप क्या करेंगे, ये है हमारे पास तकसीम की अलामत। जब आप ज़र्ब लगाओगे तो ये अगले वाली रकम जो होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि उलट हो जाती है। यानी कि नीचे वाली फार्म ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली हमारे पास नीचे आ जाती है। यानी कि 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cos थीटा ओवर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो एक को किसी भी रकम के साथ, किसी भी अदद के साथ, किसी भी मुतगय्यर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही की वही रकम निकलेगी। यानी कि हमारे पास क्या आएगा, cos थीटा ओवर क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा जवाब। तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इधर लिखें बच्चे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड के। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को हमने 4 को लिखा हुआ है, तो 4 को देखते हैं। साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर क्या होता है हमारे, ओवर क्या है, सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो आप क्या कर लें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यानी कि साइन थीटा ओवर क्या है हमारे पास, कॉस थीटा, सॉरी कोसेकेंट थीटा प्लस क्या है हमारे पास, कॉस थीटा ओवर क्या है हमारे पास, सेकेंड थीटा। अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा हुआ है। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर क्या है, कोसेकेंट थीटा आप लिख सकते हैं। यानी कि ये ओवर की फॉर्म में है, यानी कि आप 1 ओवर कोसेकेंट थीटा लिख सकते हैं। प्लस की अलामत लगा लो, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई की अलामत लगाओ, उसके बाद 1 ओवर सेकेंड थीटा लिख दो। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। अब आपको पता है हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है, जबकि कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर सेकेंट थीटा के होता है। क्योंकि ये वाले जो है ना हमारे पास फार्मूले जो है ना, मैंने आपको अलग से बताया हुआ है। अब आप क्या करें बच्चे, 1 ये क्या है, साइन थीटा वैसे का वैसे रहेगा। ये 1 ओवर कोसेकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो आप दोबारा से इसको साइन थीटा में पुट कर दो, जबकि ये हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है। तो इसको भी आप क्या कर लें बच्चे, कॉस को 1 ओवर को सेकेंड थीटा है, 1 ओवर सेकेंड थीटा भी कॉस के थीटा के इक्वल होता है। तो ये भी आप लिख लें, ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, दरमियान में मल्टीप्लाई की अलामत है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये भी cos थीटा है, ये भी cos थीटा है, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो जब इन दोनों को आप, यानी कि जो हमारे पास फार्मूला होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये वाली फार्म हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी, यानी कि राइट हैंड साइड भी हमारे पास 1 ही है। तो यानी कि हमारे पास जवाब ठीक आ गया। तो आप लिख लें बच्चे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने हल कर लिया है। अगर किसी किस्म की आपको मिस्टेक वगैरह यानी कि समझ ना आ रही हो
तो आप वीडियो को स्किप कर लें। अगर किसी किस्म की मिस्टेक लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को हमने पुट किया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो सबसे पहले आप ये वाली लेफ्ट हैंड साइड को ले लें बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है आगे, वो राइट हैंड साइड है, तो उसको छोड़ दो। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लें। तो यहाँ पे अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर थीटा है, राइट हैंड साइड में भी cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा है। तो मतलब कि हमने ये वाली फॉर्म को रहने देना है, cos स्क्वायर को, इसको हमने छेड़ना है। तो एक फार्मूला होता है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर इस साइन को मैं इधर रहने दूँ, cos को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ले जा सकता हूँ ना बच्चे मैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे cos प्लस में है, जब मसावात के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ रही होगी। तो अब क्या करें, इस cos स्क्वायर थीटा को आप रहने दें और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको आप दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लगा दिया। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। अब आगे देखें, cos स्क्वायर थीटा है हमारे पास, माइनस 1 है, ये नफी है, नफी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या होगा हमारे पास, ये भी प्लस में है cos स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस में है cos स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब आप देखें राइट हैंड साइड में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और इधर भी हमारे पास क्या निकला है, प्रूफ हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके है, लेफ्ट हैंड साइड के भी है। तो अब आप क्या लिखें, ये वाली क्या है, राइट हैंड साइड आ गई। तो मतलब कि क्या है, हमने प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड के। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 को हमने पुट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास। अब आप क्या करें बच्चे, तो पिछले जो हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था वो हमने साइन स्क्वायर थीटा को हमने जो है ना कीमत निकाली थी। अब हमने cos के निकालने, क्योंकि यहाँ पे साइन डबल दफ़ा है, राइट हैंड साइड में भी मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड में भी मौजूद है। तो मतलब कि हमने इस फॉर्म को छेड़ना है। तो दोबारा मैं वही फार्मूला लिखता हूँ बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमने cos की निकालनी है, तो cos को रहने देते हैं। तो आप क्या करो, साइन को दूसरी तरफ ले जाओ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाला साइन है तो इसको 1 के दूसरी तरफ ले आया, जहाँ पे प्लस था तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो सेम स्टेप आपने करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लें बच्चे, सबसे पहले मैंने फार्मूला को पुट कर दिया था। अब क्या करें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप क्या देखें, cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली फार्म लिख दिए। अब आप क्या करो, 1, ये भी नफ़ी है, ये भी नफ़ी है, अलामत नफ़ी की लगाते हैं और करते क्या है, हम जमा करते हैं। तो क्या होता है, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम जहाँ पे देखें राइट हैंड साइड में ये वाली फार्म और ये वाली फार्म दोनों इक्वल है। तो मतलब कि ये क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड निकल आई। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 को हमने लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा ओवर क्या है हमारे पास कॉस थीटा है। तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड को हमने पुट कर दिया है। अब अगर हमारे पास होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हम कॉस स्क्वायर के इक्वल लिख सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि 1 माइनस साइन थीटा है। तो जैसे हमने दूसरे चैप्टर में ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हम उस फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर क्या हो गया कॉस थीटा। अब ऊपर वाली फॉर्म 1 माइनस साइन थीटा है, जब इसका डिनोमिनेटर जो रैशनलाइज करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा ओवर फिर दोबारा हम इसको 1 प्लस साइन थीटा के लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अब ऊपर वाली फार्म को ऊपर वाली फार्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली फार्म को नीचे वाली फार्म के साथ, यानी कि cos थीटा इनटू क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर वाली क्या है 1 माइनस साइन थीटा, 1 को 1 के साथ इक्वल करोगे तो वही का वही हमारे पास 1 का होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये नफ़ी है प्लस है, नफ़ी को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नफ़ी आएगा। फिर आगे क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा होल का स्क्वायर हो गया। अब आगे क्या है कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास। अब जो है ना हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखें इज इक्वल टू हम लगाएंगे, एक का स्क्वायर करेंगे वही एक आता है हमारे पास, जबकि साइन का होल का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब नीचे वाली फार्म हम वैसे की वैसे पुट कर रहे हैं कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे हम देखें तो एक हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे cos को दूसरी तरफ ले जाऊँ, cos स्क्वायर को यहीं पे रहने दूँ तो कैसे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जो है ना ये दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये cos स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो नीचे हम ऊपर वाली फार्म 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख लेते हैं। अब नीचे वाली फार्म क्या है cos स्क्वायर cos थीटा इनटू साइन थीटा के हमने इक्वल लिख दिया। वह नीचे वाली फार्म को हमने वैसे का वैसे पुट कर दिया है। ऊपर वाली फार्म जहाँ पे देखें cos स्क्वायर थीटा डबल दफ़ा है तो एक दफ़ा यानी कि मैं इसको अलग अलग लिखने की कोशिश करता हूँ। डॉट लगा दें आपकी मर्ज़ी की बात है, मल्टीप्लाई कर दें आपकी मर्ज़ी की बात है। तो cos स्क्वायर थीटा था तो डबल दफ़ा मैंने इसको लिख दिया। नीचे वाली फार्म cos थीटा अलग लिख दो और 1 प्लस साइन थीटा ये जो है ना मल्टीप्लाई जो है ना इनटू फार्म वो पहले लिख लो। अब ये cos के साथ कैंसिल हो गया तो क्या बच गया cos थीटा ओवर क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारे पास आपको पता है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे बच्चे cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा राइट हैंड साइड तो लिख लेंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या आगे लिखना है हैंड्स प्रूव लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चे राइट हैंड साइड। उम्मीद है बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर क्या है 1 प्लस साइन थीटा है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम लेते हैं, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा तौर पर कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। अब सेकेंड थीटा है, सेकेंड थीटा का आपको पता है 1 माइनस सॉरी 1 ओवर cos थीटा के इक्वल होता है, जबकि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल होता है। ये पीछे हमने पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये सब किए हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पे सेकेंड थीटा और टेन थीटा है वहाँ पे आपने उनकी कीमतें पुट कर देनी है। अब सेकेंड थीटा की कीमत हम यानी कि वो वैल्यू क्या है हमारे पास 1 ओवर हमारे पास यानी कि cos थीटा है। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है। तो 1 ओवर cos थीटा है माइनस क्या है टेन की जगह पे क्या लिखेंगे साइन थीटा ओवर cos थीटा लिखोगे। अब यहाँ पे होल का स्क्वायर है तो आपने क्या कर देना है होल का स्क्वायर कर देना है। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसे हमने जो है ना मिडिल क्लासों में जो है ना जो इजाफे अकल तजज़ी वाला तरीका करते हैं तो वो करने की कोशिश करते हैं। दोनों साइडों पे हमारे पास क्या है cos थीटा है नीचे वाली साइड पे, तो cos के साथ कैंसिल होगा, एक होगा उसी एक को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक आएगा। नीचे को भी ऐसे ही करना है cos के साथ कैंसिल हो गया एक आएगा, उसी एक को साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही साइन आएगा।
अब आपने क्या कर देना है, होल का स्क्वायर कर देना है। अब 1 माइनस साइन थीटा है हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा, इसका आपने अलहदा स्क्वायर कर देना है। जबकि नीचे वाले का आपने क्या कर देना है, काज थीटा था हमारे पास, स्क्वायर जब करोगे काज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आपको पता है बच्चे, cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो आपने क्या करना है बच्चे, वही फार्मूला पुट कर देना है। अब cos को मैं अगर अलग कर लूँ, साइन को दूसरी तरफ ले जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब साइन को दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यही वाली फार्म मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा है हमारे पास, होल का स्क्वायर हो गया। नीचे वाला जो cos स्क्वायर थीटा है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल के इक्वल लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब जो ऊपर वाली फॉर्म वैसे की वैसे रहेगी, नीचे वाली जो होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, एक दफ़ा मैं इसको प्लस में लिखूंगा, एक दफ़ा मैं इसको माइनस में लिखने की कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पे देखें आप बच्चे, तो 1 माइनस लिखूंगा बच्चे, 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर हो गया, क्योंकि नीचे वाले का कहा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा नफी में, तो सबसे पहले मैं इसको प्लस में लिखता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के इक्वल हो गया। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ रही होगी। अब नीचे वाली भी नफी में है, ऊपर वाली भी नफी में है, ऊपर वाले का स्क्वायर है तो एक बच जाएगा हमारे पास। तो 1 माइनस साइन थीटा लिखूंगा बच्चे मैं, और नीचे क्या लिखूंगा, 1 प्लस साइन थीटा लिखूंगा। अगर मैं ऊपर राइट हैंड साइड की तरफ देखूं, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही कुछ है, तो हम जहाँ आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव लिखता हूँ बच्चे मैं, हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड के। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी आपको। मैंने जो है ना 2-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जो मैंने आपको हल करवाया है, उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कभी मत करना, मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।